दिन तो जकड़ ली और कहने लगी भोले बाबा बताओ, पार्वती मैया 12 साल तपस्या करी थी तो तुमने तो उनको अपने बगल में स्थान दे दिया। अब मैं 14 साल तपस्या करी हूँ, पार्वती मैया से 2 साल ज्यादा तपस्या करी, मेरा क्या स्थान है? तो भोले बाबा कहने लगे कि अभी तो मैं स्नान कर रहा हूँ, घर जाऊंगा और पूजा करूंगा, उसके बाद से तुम्हें इस सवाल का जवाब बताऊंगा कि तुम्हारा क्या स्थान है हमारे पास। अब उसने उनके अपने पेट से निकाले और जो कमंडल में नागन को डाल दिया। बोले चलो घर पे चल करके, अब मैं तुम्हारा गेट नहीं खुला मिश्रानी का क्या, वो सीमा गई है अंदर। अच्छा जबरदस्ती कोई बात तो वो कमंडल में डाल करके स्नान किए और घर आए अपने ध्यान पर बैठ गए समाधि लगा करके। तो कमंडल को टांग दिया कि बाद में इसका जवाब मैं दूंगा। अब पूजा पाठ में अपना लग गए। अब वो भूल गए कि हमने नागिन को भी लाया था। अब जब भोले बाबा नहा करके आए तो देखे कि दरवाजे पे बहुत पत्ते होते गिरे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैया से, आखिर पार्वती तुम दिन भर क्या करते रहती हो और क्यों नहीं इसको दरवाजे पे ये पत्ते होते गिरे, इसे सकेर दिया करो, दरवाजे पर गंदगी रहता है तो लक्ष्मी मैया घर में नहीं आती है। तो वो जो पार्वती मैया को बोले, अब इतने में नागिन सुनी, कमंडल में से निकली और कहने लगे क्यों ना मैं ही इनसे पहले सकेर दूं इसको कि भोले बाबा मेरे पे खुश हो जाएंगे, मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। और जैसी वो गई, नागिन अपने पूछ से सारे पत्ते एक जगह इकट्ठा कर दिए। अब ना जब उधर से झाड़ू लेकर के पार्वती जी झाड़ू लेने गई है, झाड़ू लेकर के आई तो देखी कि पत्ते तो सब सकेरे हुए हैं। तो वो कहने लगी कि कौन सकेर गया, सारे पत्ते। तो कहने लगा कोई बात नहीं, मैं उसे उठा करके और फेंक देती हूँ। जैसे उठा के फेंकने चली, अब नागिन को आ गया गुस्सा कि मैं कोई भी अच्छा काम करने चलती हूँ तो इसमें डंगा लगा देती है। अब मैं चली कि पूछ से सकेर करके इसको उठा दूं तो ये आ गई और ये फिर तो भोले बाबा की अच्छी बन जाएगी, मेरी तो कुछ बुरी बन जाऊंगी। तो उसे गुस्सा आया तो उसने ऐसे ऐसा करके झाड़ू में लपटा गई। अब जैसी पार्वती में देखी कि नागिन झाड़ू में लपटा गई, पार्वती में ऐसे झाड़ू पे पटका, जोर से पटकी तो नागिन के 3 टुकड़े हो गए हैं। 3 टुकड़े हो गए तो एक जो धड़ था जो छटक करके और दरवाजे के पल्ले में जा करके लग गया। तो वो तो नहीं देख पाई पार्वती मैया। 3 जो टुकड़े थे उसे उठा के ले जाके घर के आगे बगीचा था, बगीचा में डाल दी। अब वो डाल दी, उन 3 टुकड़ों का एक तो कनेर का पेड़ बना, एक भांग का पेड़ बना, एक उसका पेड़ बना, धतूर का बेलपत्र का पेड़ बना, 3 पेड़ बन गए। अब एक दिन भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैया से कि मेरे लिए जाओ अब बगीचे में बैठ जाओ। आंटी क्यों जा रहे जरा दक्ष को ट्यूशन भी जाना, ये मामा चालू मम्मी नहीं है? वहाँ चढ़ रहा हो। अच्छा वही है वो। कौन ज्यादा हो रखा? कौन सा चढ़ रहा हो? तो आंटी से भी ज्यादा हो रखा होगा, तभी तो आंटी तो चढ़वा के आ जाती थी। तो आंटी भी तो वो भी 3 दिन नहीं, मैं 3 दिन में दिन में चढ़ा लेती थी रात को। अच्छा चारू के पापा को आज संतोष को हो रहा मंडितानी, संतोष को हो रहा डेंगू। अच्छा हाँ मैं गई बुलावा देने तो लेटी है चादर की, क्या हुआ उसके छोटे देवर की कहानी कहो। पानी में तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैया से कि जाओ मेरे लिए पूजा करने बैठा हूँ, मेरे लिए बेलपत्री बगीचा से तोड़ के ला दो। अब पार्वती मैया डलिया उठाई है बगीचा में, जैसे गई बेलपत्री तोड़ने के लिए तो वहां से आवाज आ रही है बेलपत्री के पेड़ में से। नागिन बोल रही है, लाजो नया मेरे जब भी चढ़ाते हैं तो सर पे ही तो चढ़ाते हैं। तो वो नागिन बोल रही है कि तुम तो रहोगी भोले बाबा के अगल में बगल में और मैं तो जब भी रहूंगी भोले बाबा के सर पे ही रहूंगी। वो नागिन बोल रही है।
अब इतना सुनने के बाद से पार्वती मैया ने डलिया वहीं फेंक दी और फेंक करके और भाग करके आई भोले बाबा, ओ भोले बाबा तुम्हारे बगिया में तो भूत भूतनी बोल रही है। मैं बेलपत्री तोड़ने गई, बेलपत्री में तो ऐसी आवाज आ रही है। तो भोले बाबा कहने लगे कि कहीं कोई भूत भूतनी नहीं है बगिया में, तुम्हें वहम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, बेलपत्री तुम तोड़ के नहीं ला तो मेरे लिए कनेर का फूल तोड़ के ला दो, मैं पूजा करूंगा। अब फिर पार्वती मैया फिर कहने लगी ना भोले बाबा मैं नहीं जा रही हूँ, वहाँ भूत भूत नहीं बोल रही है। कहने लगे भोले बाबा कि नहीं जाओ, मेरे कहने से एक बार चली जाओ। अब फिर पार्वती मैया डलिया उठाई और जैसी गई और कनेर के पेड़ में से फूल तोड़ रही है, जैसी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाई वैसी कनेर के फूल में से भी वैसी नागिन बोल रही है, लाजो नया मेरे तोरा सारा मना मेरे लाजे आने मोना सारे बार जान मरे बगिया फुलवा तोड़ने मेरे बार जान हमारे बगिया फुलवा तोड़ने मेरे जान तू तला बुए गौराया गान बागल गौराया गले बागल मारे जान जान हमारा भोला के बिचवारे जान जान हमारा भोला के बिचवारे। तो हम कनेर के फूल का माला बना करके भोले बाबा को पहनाते हैं, तो भोले बाबा के गले के बीच में ही तो कनेर का फूल का माला पहनाते हैं। तो वो नागिन बोली कि तुम तो अगल बगल में रहो, जब भी रहूंगी ना कनेर के फूल का माला बन करके अब भोले बाबा के गले में रहूंगी। तो फिर वहां से तो फिर डलिया पटकी पार्वती मैया फिर भाग करके आई भोले बाबा के पास। अरे भोले बाबा मैं सच बता रही हूँ ना तुमसे, वो बगिया में तुम्हारी भूत भूतनी है, तुम्हारे सारे गन वही बगिया में जा रखे हैं। और मैं जब फूल तोड़ने जा रही हूँ, जब बेलपत्री तोड़ने तो तुम्हारी भूत भूतनी वहां से बोल रहे हैं मुझे कि तुझे शर्म ना आ रही है, मेरे बगिया में फूल तोड़ने आ रही है। करे कोई भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब एक बार मेरे कहने से चली जाओ और मेरे लिए भांग तोड़ करके ला दो कि भांग पीस करके। भोले बाबा तो सब जाने थे, वो ध्यान लगा को सब देख रहे थे, वो तो भेज रहे थे, उनको ध्यान लगा रहे थे कि हाँ देख तूने मैंने ऐसे मार के फेंके हैं तो ऐसे 3 टुकड़े के ऐसे 3 चीज बने हैं। तो बोले जाओ अब मेरे लिए आखिरी बार तुम भांग तोड़ के ला के और पीस के दे दो कि मैं भांग को पी लूं और मेरे अंग अंग में रम जाए। अच्छा वो जब बिना समझी के वो भी तो ऐसे ही बोलती थी। हाँ तो अंग अंग में रम जाए। तो भोले बाबा तो ध्यान लगा के देखे बाबा भांग पिएंगे तभी तो उसके अंग अंग में नागिन रमेगी। तो फिर पार्वती ना भोले बाबा मैंने जो मुझे माफ कर दो। कहने नहीं एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दे तू। बेचारे फिर तीसरी बार डलिया उठाई और जैसी भांग में तोड़ने के लिए हाथ उठाई तो फिर भांग में से वैसी नागिन आवाज लगा रही है, लाजो नया तो कंठ के भीतर ही तो रहेगा, कंठ के अंदर जाएगा। तब फिर वो डलिया फेंक करके भागे करने भोले बाबा भूत भूत नहीं बोलिया। फिर भोले बाबा को याद आया कि हमने तो नागिन को लाया था, नागिन को ला करके कमंडल में टांगा था कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि 14 साल तपस्या करी है तो तुम्हारा क्या स्थान है। तो भोले बाबा देखे तो डलिया में उसमें उनका मंडल में नागिन है ही नहीं। तो भोले बाबा बहुत परेशान हो गए। जब भोले बाबा बहुत परेशान हो गए तो पार्वती मैया कहने लगे भोले बाबा कैसे परेशान हो रहे हो, क्या बात है। हाँ तो आज मैं गंगा जी नहाने गया था तो एक नागिन मिली थी मुझे और मुझसे वो प्रश्न कर रही थी कि मैं पार्वती जी से 2 साल ज्यादा तपस्या करी हूँ, मेरा स्थान क्या है भोले बाबा बता दो।
और मैं उसे ले आके कमंडल में टांग दिया था। अब वो तो है ही नहीं। तो पार्वती में कहा, अरे भोले बाबा वही नागिन तो नहीं है जो मैं झाड़ू में मेरे लपटा गई थी। मैंने झाड़ू को पटका तो 3 टुकड़े उसके हो गए, उसे मैं उठा के ले कल भोले बाबा उसको क्या कर दिया, तो मैंने तो ले जाके बगीचा में फेंक दी। अब भोले बाबा ने ध्यान लगाया तो वही देखा कि एक तो कनेर का पेड़ पड़ा है, एक बेलपत्र का पेड़ बना है, एक भांग का पेड़ बना है। तब भोले बाबा जब ध्यान करे तो देखे कि उसकी जो धड़ थी नाग की, वो दरवाजे की पल्ले में थी। अब उसे भोले बाबा ने उठाया और ला करके बोले कि तुम पार्वती से 2 साल ज्यादा तपस्या करी हो तो तुम्हारा आस्थान आज से हमारे गले में है। जब से भोले बाबा नागिन को अपने गले में धारण करते हैं, तो पार्वती तो 1-2 मिनट से हट भी जाती है, लेकिन नाग तो परमानेंट भोले बाबा के गले में ही लिपटा रहता है। 24 घंटा भोले बाबा के गले में ही लिपटे रहते हैं। नहीं तब भोले बाबा ने नागिन को अपने गले में स्थान दिया। चारा चवाए गुरु बड़ा चलागे, चारा चवाए गुरु बड़ा चलागे, कैसे अच्छा लागे सुनते अच्छा लागे, कैसे अच्छा लागे सुनते अच्छा लागे, चारा चवाए गुरु बड़ा चलागे, चारा चवाए गुरु बड़ा चलागे।